बच्चों, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी थर्ड चैप्टर पे अपने 10th की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने मोस्टली टॉपिक कवर कर लिए थे और हम कर रहे थे बात एक्सट्रैक्शन मेटल्स की, उनके ओर से हम उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आज है अपने पास उसका थर्ड मेथड, कौन सा? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स, कि हम जो क्रूड मेटल्स है उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे उनके ओर से। तो इसमें हमारे पास दो टॉपिक है, रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन। ठीक है, कौन कौन से? रोस्टिंग है और दूसरा कौन सा है? कैल्सिलेशन है। अगर हम बात करें रोस्टिंग की, तो रोस्टिंग में मेनली हमारे पास सल्फाइड वाली इम्प्योरिटी मिलती है और कैल्सिलेशन में कार्बोनेट वाली इम्प्योरिटी मिलती है और सल्फाइड वाली दोनों मिलती है कैल्सिलेशन में। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की भी मिलती है, हाइड्रोक्साइड की भी हमारे पास इम्प्योरिटीज जो है उनको हम रिमूव करते हैं, इसमें भी हाइड्रोक्साइड की भी मिलती है और वाटर है जो अपने पास उसको भी हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। हमारे पास क्या है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है और है कोई भी हमारे पास, ठीक है, उसका हम क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन, और वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटल ऑक्साइड में। फिर इस मेटल ऑक्साइड की हम क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवाते हैं और रिडक्शन करने पर ये कन्वर्ट होता है मेटल में। अब जो ये मेटल आई है, इस मेटल को हम नाम देते हैं किसका? क्रूड मेटल। ये है हमारे पास क्रूड मेटल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पहले रोस्टिंग की। रोस्टिंग में क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जब चैप्टर स्टार्ट किया तब रिएक्टिविटी सीरीज में, उसमें अपने पास क्या थे? हाईली रिएक्टिव थे, मॉडरेटरी थे और क्या थे? लीस्ट। तो जो रोस्टिंग है उसमें अपने पास मेनली जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, रोस्टिंग के अंदर जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उनके अंदर उनको हम प्योरीफाई करते हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत बार आता है क्वेश्चन कितनी बार, क्या है ये? कितनी बार। यहाँ पे मरकरी है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है सल्फाइड के ओर से। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? HCS को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका, और HGS है वो कन्वर्ट हो जाता है HgO में। ठीक है, हीट करवाया हमने, क्या किया? ऑक्सीडेशन करवाया, हीट करवाया, HgO प्लस में SO2। अभी हमें चाहिए क्या? यहाँ पे Hg चाहिए, तो HgO को हम फर्दर हीट करते हैं और हीट करने पर Hg अलग हो जाता है और अपने पास जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो आया मरकरी, ये क्या है हमारे पास? क्रूड मेटल। क्या है ये? क्रूड मेटल। बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज किनेबार, हाउ वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम किनेबार, कि किनेबार क्या होता है और उसके अंदर से हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं किनेबार में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का। तो हम कौन सा यूज करते हैं? रोस्टिंग वाला। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया? रोस्टिंग का हो गया। अगर हम बात करें कैल्सिलेशन की, किसकी बात करें? कैल्सिलेशन की, तो मैंने पहले ही बताया था कि कैल्सिलेशन है उसमें दोनों मिल सकता है, सल्फाइड भी। जैसे अगर मिडल की बात करें, कैल्सिलेशन है वो किसमें लगता है? मॉडरेटरी जो हमारे पास मेटल्स है रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? कैल्सिलेशन वाला मेथड यूज करते हैं। जैसे जिंक है Zn, इसमें कार्बोनेट की भी मिल सकती है और जिंक सल्फाइड भी मिल सकता है, दोनों हमारे पास हो सकता है, कार्बोनेट भी और सल्फाइड भी। अगर मान लो कार्बोनेट है तो हमें क्या करते हैं? कार्बोनेट में एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए एयर की, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है,
हीट करते हैं, देन ZnCO3 है वो कन्वर्ट हो जाता है इसके ऑक्साइड में ZnO प्लस में CO2। अगर मान लो सल्फाइड वाली है अपने पास, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको हीट करते हैं और हमारे पास ये ZnO प्लस में SO2, इसमें हम प्रेजेंस करते हैं एयर की, ठीक है। इसमें होता है एब्सेंस और इसमें क्या होती है, प्रेजेंस होती है एयर की। अब हमने क्या देखा कि अगर कार्बोनेट वाली है तब भी ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और सल्फाइड वाली है वो तब भी अपने पास क्या हो गया, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। आपको याद हो कि रोस्टिंग में मैंने अभी ये बताया था कि ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद उसको फर्दर हीट करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाती है। बट जो मॉडरेटरी वाले एलिमेंट है जैसे कि जिंक, ठीक है, इनमें ऐसा नहीं होता कि आप इनको हीट करो और ऑक्सीजन है वो रिमूव कर दे। यहाँ पे क्या होता है कि हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का, रिडक्शन करवाते हैं इनका। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कार्बन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये रिडक्शन करवाते हैं किनका, ZnO का। जैसे अगर हम करें ZnO रिडक्शन करवाया, कार्बन ने इसका रिडक्शन कर दिया, यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, ठीक है, तो क्या करते हैं Zn प्लस में CO, किसमें कन्वर्ट हो गया ये Zn प्लस में CO। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, अगर मान लो हमारे पास लोहे का ओर है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसको भी आप कार्बन के साथ रिडक्शन करवा सकते हो और Fe प्लस में CO या फिर CO2 बाहर रिमूव होगा, ठीक है। तो इनके लिए हमें रिडक्शन एक स्टेप और करना पड़ता है, कौन से वाला, रिडक्शन वाला। मॉडरेटरी वाली जो मेटल्स है ना, अगर हमें उनको एक्सट्रैक्ट करना है उनके ओर से, तो उनके लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ता है, रिडक्शन। अगर हम रिडक्शन कार्बन कर रहा है, इनका रिडक्शन कार्बन यूज कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, स्मेल्टिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, स्मेल्टिंग रिएक्शन, ठीक है। अगर हम मान लो इसकी जगह पे, कार्बन की जगह पे एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, ZnO प्लस में Al, तो अपने पास आता है Zn प्लस में Al2O3। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन, एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन, एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन। क्या बताया मैंने आपको, क्रूड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल में दो तरह के हम मेथड यूज करते हैं, एक तो रोस्टिंग वाला और कैल्सिलेशन वाला। जो रोस्टिंग वाला है उस मेथड को हम यूज करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए, और जो कैल्सिलेशन है वो यूज करते हैं मॉडरेटरी वाले के लिए, ठीक है। इसके अंदर रोस्टिंग में हम सिंपली उसको हीट करते हैं, तो अपने पास जो सल्फाइड वाली इंप्योरिटी है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, फर्दर हीट करने पर ऑक्साइड है वो भी रिमूव हो जाता है। बट कैल्सिलेशन में ऐसा नहीं होता, कैल्सिलेशन के लिए हमें वहां पे यूज करना पड़ता है किसी रिड्यूसिंग एजेंट का। अगर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन यूज कर रहे हैं ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, तो हम बोलते हैं स्मेल्टिंग रिएक्शन है। अगर एल्यूमिनियम हम यूज कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, इस दौरान लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा, और उस हीट का हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स वगैरह या कोई भी बड़े मशीनरी पार्ट है, ठीक है, उनको हम आपस में ज्वाइंट करने के लिए थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, विच रिएक्शन इज यूज इन टू द ज्वाइंट इन रेलवे ट्रैक्स, ज्वाइंट ऑफ रेलवे ट्रैक्स, की रेलवे ट्रैक्स को हम आपस में जोड़ने के लिए कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं, तो आप क्या बताओगे, थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है वो, थर्माइट रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, हेमेटाइट मींस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस Al, यही और होना चाहिए, और कौन सी मेटल होनी चाहिए रिएक्शन के लिए हमारे पास, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है, अगर हम उसका करवाते हैं तो ये किस में होता है,
Fe+Al2O3, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन, जिसका हम यूज करते हैं किसके अंदर? रेलवे ट्रैक्स के लिए, आपस में जोड़ने के लिए। मैंने आपको 3 मेन रिएक्शन करवाई है कैल्सिनेशन में। कौन कौन सी? स्मेल्टिंग, अगर कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो स्मेल्टिंग है। एल्यूमिनोथर्मी, अगर एल्यूमिनियम है वो एक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है तो एल्यूमिनोथर्मी। और तीसरा है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में हमें हेमेटाइट में से एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को, और यूज कर रहे हैं हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? एल्यूमिनियम का। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से देखना इस वीडियो में, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू बच्चों एंड हैव ए नाइस डे।